जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? जैसा कि अपन 12th कॉमर्स के इस इकोनॉमिक्स के वीडियो में मैं पिछले 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। 3 चैप्टर में अपन देख चुके थे। अर्थशास्त्र का परिचय देख लिया, उपभोक्ता का व्यवहार देख लिया और कंसेप्ट ऑफ डिमांड मांग की अवधारणा देख ली। तो आज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर देख लिया अपन, इक्विलिब्रियम देख लिया, कंसेप्ट ऑफ डिमांड यानी मांग की अवधारणा देख लिया। तो 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उनके छोटे क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ और आपने नोटबुक में भी नोट किया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज अपन चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर के अंदर अपन मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ेंगे, मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, मांग की लोच को मापने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, मांग की लोच के निर्धारक घटकों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का 6 नंबर का क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अवश्य आता है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ये प्रैक्टिकली चैप्टर है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जो मैं आपको बताती चलूंगी। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं मांग की कीमत लोच, उसकी परिभाषा। तो कॉपी निकाल लीजिए। मांग की कीमत लोच परिभाषा। एक अर्थशास्त्री ने काफी अच्छी परिभाषा दी है मांग की लोच की। तो उस अर्थशास्त्री का नाम है श्रीमती रॉबिन्सन। श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, कीमत प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल मांग की क्या कहलाता है? कीमत लोच। मांग की कीमत लोच कहलाता है। फिर दूसरे शब्दों में और लिखना, दूसरे शब्दों में किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को क्रय की गई मात्रा के
आनुपातिक परिवर्तन को क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर, कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर क्या होती है? प्राप्त होती है। भाग देने पर प्राप्त होती है। तो आई समझ में मांग की कीमत लोच कि श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल मांग की कीमत लोच कहलाता है। फिर दूसरे शब्दों में किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। वो क्या कहलाती है? मांग की कीमत लोच कहलाती है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। सूत्र मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच क्या होती है? ईडी बराबर, जैसा परिभाषा बनाई है वैसा का वैसा फॉर्मूला है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना होता है उसका कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। या फिर इंग्लिश में इसका दूसरा फॉर्मूला और लिख सकते हो कि मांग की कीमत लोच ईडी बराबर डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुणा पी जीरो बट्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुणा पी जीरो बट्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू बराबर क्यू वन माइनस क्यू जीरो, डेल्टा पी बराबर पी वन माइनस पी जीरो। अब क्यू वन क्या होता है? क्यू वन होता है, पहले क्यू जीरो से लिखिए, क्यू जीरो प्रारंभिक मात्रा Q0 प्रारंभिक मात्रा, Q1 नई मात्रा, P0 प्रारंभिक कीमत और P1 नई कीमत। आई चीज समझ में कि डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस Q0, डेल्टा पी होता है P1 माइनस P0। Q0 यानी आपकी प्रारंभिक मात्रा और Q1 यानी आपकी नई मात्रा, P0 यानी आपकी प्रारंभिक कीमत और P1 यानी आपकी नई कीमत। अब इन सब के क्या करते अपन, एक दो मैं आपको इन सब के क्वेश्चन बताती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया होगा आपने नोट कॉपी में। चलिए क्वेश्चन लिखवाती हूँ। जो अपन ने देखा था मांग की कीमत लोच, फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। फॉर्मूला था अपना ईडी यानी मांग की
कीमत लोच। पहला था मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत क्या था, परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा। किसी वस्तु की कीमत के 10% गिरने से उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है, अतः मांग की लोच की गणना कीजिए। कि किसी वस्तु की कीमत के गिरने से कीमत कितने प्रतिशत गिरी, 10%। अपने को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दे दिया 10%, लेकिन मांग तो 10 इकाई थी, 10 इकाई से बढ़कर कितनी हुई, 14 इकाई। मतलब कितनी बढ़ी, 4। कितने पे, 10 पे। कि अगर आपकी 100 इकाई मांग है तो 140 हुई, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन बढ़ा, 40%। तो 4 × 10 बट्टा 100 बराबर कितना हुआ, 40। तो आप करोगे इसके अंदर कि मांग में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, लिख सकते हो आप, मांग में प्रतिशत वृद्धि बराबर 4/10 इंटू 4/10 इंटू 100, 4/10 इंटू 100 बराबर 10 से 10 कितना प्रतिशत, 40%। अब फॉर्मूला में जचाना अपने को, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपना 40 और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 10। तो आपकी मांग की कीमत लोच कितनी हुई, 4। तो मांग की कीमत लोच बराबर 4। आई चीज समझ में। ये तो आपके पहले फॉर्मूले से था कि 40/10 बराबर 4। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, जब कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। इस स्थिति में मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुणा P0 बट्टा Q0। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q0, डेल्टा P निकलेगा P1 माइनस P0। अब पहले अपन को Q1 चाहिए, Q0 चाहिए, P1 चाहिए और P0 चाहिए। Q1 होता है अपनी नई मात्रा, Q0 होती है अपनी प्रारंभिक मात्रा, P1 होती है अपनी नई कीमत और P0 होती है अपनी प्रारंभिक कीमत। निकालो, देखिए Q1 Q0, P1 P0। देखो जब आप क्वेश्चन की शुरुआत करो, अगर क्वेश्चन में कीमत लिखी हुई है, कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है, जो पहली मात्रा रहती है वो प्रारंभिक होती है और दूसरी मात्रा नई होती है। पहली कीमत प्रारंभिक होती है और दूसरी कीमत नई होती है। पहले आपकी कीमत 7 रुपए थी, फिर कीमत बढ़ के कितनी हुई, 10। तो प्रारंभिक कीमत कितनी है आपकी, 7। प्रारंभिक मतलब P0 7। नई कीमत कितनी हुई आपके, 10। P1 10। उसकी मांग 10 इकाई से बढ़कर तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है। तो पहले आपकी मांग मात्रा कितनी थी, 6, फिर कम होकर कितनी हो गई, 4। तो पहले थी आपकी यानी Q0 6 और नई कितनी हुई आपके 4। तो ये चारों आपको मिल गए। यानी ध्यान रखना, जो पहले दिया हुआ रहता है वो तो 0 रहता है और जो बाद वाला रहता है वो 1 रहता है। कई बार क्वेश्चन में होता है कि कीमत, पहले कीमत दे दी फिर उसके साथ ही मांग दे दी, तो दोनों 0 हो गए। फिर कीमत दे दी और कीमत बढ़ा के दे दी और मांग गिरा के दे दी, तो दोनों क्या हो गए, 1 हो गए। नए वाले हो गए और प्रारंभिक वाले। अगर दोनों साथ में दे तो वो 0 और वो 1, फिर वापिस तो P0 P1 वापिस दे तो Q0 Q1। तो आइए इसको क्वेश्चन में जचाते हैं। क्वेश्चन में अपने AD बराबर डेल्टा Q, फिर डेल्टा Q निकालो आप, Q1 माइनस Q0 यानी Q1 आपके 4, 6 तो -2, डेल्टा P P1 माइनस P0 10 माइनस 7 बराबर 3। क्वेश्चन में जता दो, डेल्टा Q -2, डेल्टा P 3, P0 आपके 7 और Q0 आपके 6। या तो ऊपर से आप सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी 7 दूनी 14 -14 बटा 18, या फिर ऐसे काट सकते हो 2 3 6
तो माइनस के साथ, या इसको भी काट सकते हो माइनस के साथ बट्टे 9, डिवाइड करोगे माइनस 0, 9 सत्ते 63, बच गए 7, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 0.78 या 0.7 माइनस के। ये क्या निकली, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी बराबर 0.777 माइनस के, या ईडी बराबर माइनस के 0.78 में भी समझ में आया होगा। इसका माइनस में भी आंसर आता है, और कई बार माइनस का चिन्ह नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, एक से बढ़कर नहीं होनी चाहिए, माइनस में कितना भी हो सकता है। आया समझ में? ये तो आपके 2 फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। मांग की कीमत लॉज के बारे में, कि मांग की कीमत लॉज, मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका डिवाइड कर देते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से, तो क्या ज्ञात हो जाती है, मांग की कीमत लॉज। और फिर एक फॉर्मूले से डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुणा P0 बट्टा Q0, नोट कर लो कॉपी में। आपने प्रतिशत परिवर्तन करके दिखा दिया, फिर डेल्टा क्यू और पी और P0 और Q0 इसको लिख के दिखा दिया, और फॉर्मूला बेसिस निकाल लिया, इसको नोट कर लो। अगले वीडियो में अपन मिलेंगे, नया टॉपिक करेंगे, मांग की लॉज की श्रेणियां। ये 2 क्वेश्चन उतारो, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूँ, पहले इन 2 क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिए होंगे नोट, चलिए देखिए क्वेश्चन, जब कीमत 8 रुपए से बढ़कर 12 रुपए होती है तो किसी वस्तु की मांग 7 इकाई से गिरकर 3 इकाई हो जाती है, इस स्थिति में मांग की कीमत लॉज की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जब कीमत 4 रुपए होने पर उसकी मांग मात्रा 3 इकाई तथा जब कीमत बढ़कर 6 रुपए होने पर मांग मात्रा गिरकर 1 इकाई हो जाती है, तो इस स्थिति में मांग की कीमत लॉज की गणना कीजिए। लैंग्वेज को सिर्फ थोड़ा सा घुमाया गया है, पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाया था एज इट सेम है, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाई हुई है, लेकिन आपको उसी फॉर्मूले से आपके निकलेगा, तो आप इसको ट्राई जरूर करना। फॉर्मूला क्या रहेगा, ईडी बराबर डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी इंटू P0 बट्टा Q0। तो कमेंट के माध्यम से इनके आंसर का जवाब जरूर देना, तो आपको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना है। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को उतार लो आप, और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा मांग की लॉज की श्रेणियां, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन आने लायक है। तो इन क्वेश्चन को आप उतार लो। उतार लिया होगा आपने इन क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी की।